जोहार साथियों, स्टूडेंट फाइटर में सभी का स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि नियोजन नीति को लेकर कि झारखंडियों का 60%, बाहरियों को 4% 40%। अब इसमें है कि बाहरी भीतरी तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी हो जाता है झारखंड के छात्रों का। ये सभी के चाहिए, क्योंकि इसमें छात्र किसी का नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन झारखंडियों के हित में नियोजन नीति बनना चाहिए था। और इसी के लेकर कल जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस था, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस था। देवेंद्र जी रखे थे, हम तो यहाँ घर में हैं, देवेंद्र भैया रखे थे और हम लोग घर में हैं तो हम नहीं जा पाए। और देखे कि नियोजन नीति है, एक सप्ताह हम पहले बनाए थे वीडियो की नियोजन नीति फिर गड़बड़ बन रहा है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर भी बोलते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भैया बता देते हैं, 2017 के रिकॉर्ड मेरा देखिएगा, क्विज प्रतियोगिता हुआ था, उसमें 7 मेडल है मेरा। ठीक है, 7 मेडल है मेरा पास क्विज प्रतियोगिता का, पूरा झारखंड का। ठीक है, ये चीज़ उजागर नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है। ठीक है, और हम कमज़ोर किसी से नहीं हैं। हम आंदोलन करने का मकसद ये रहता है कि हम पीड़ित एक छात्र है, एक गरीब छात्र है, और बहुत मुश्किल से मेरा पैसा आता है, मेरा पास आता है, इसलिए हम आंदोलन करते हैं कि कहीं ना कहीं एज रहते हुए अगर हम आंदोलन करके और नौकरी ले ले तो बहुत ही बेहतर होता है। जिस प्रकार सोनी कुमारी की आप लोग देख सकते हैं कि केस में ही आप झारखंड सरकार में केस कीजिएगा तब नौकरी लगेगा। पंचायत सचिव देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप उसी तरह आपको उतरना पड़ेगा। और हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, ये मत सोचिएगा कि ये आंदोलन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, हमको नौकरी लेना है और देखते हैं कैसे नहीं नौकरी होगा। हम देखते हैं झारखंड में मेरा कैसे नहीं नौकरी होगा। हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे भी, और नौकरी हम लेके रहेंगे, और देखते हैं हम कि नौकरी कैसे नहीं होगा। नौकरी देखते हैं कैसे नहीं होगा। ठीक है ना। तो सभी छात्रों को हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि झारखंड में नियोजन नीति बन रहा है, सरकार को मनसा नहीं है देने का नौकरी। अब उसके मात्र 7-8 महीने के अंदर अगर क्लियर नहीं कर पाता है तो झारखंड सरकार नौकरी देने में असंभव रहेगा, ये विफल हो जाएगा, नहीं दे पाएगा नौकरी। सीधा सीधी बोल रहे हैं, आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि चुनाव आ जाएगा, उसका पोस्टर बनाएगा, ये चीज़ करेगा, मीटिंग करेगा, दौरा करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, तो आपका एग्जाम कब होगा, बहाली कब करेगा, सोच लीजिए अब थोड़ा। तो सभी झारखंडियों को आना पड़ेगा आगे। एक सप्ताह पहले भी बोले थे, लेकिन आप लोग सुनते भी नहीं है, बोलते कि अपना चक्कर में है, ये चक्कर में है। भाई तो हम भी अपना चक्कर में अब मटिया जाएंगे। आप लोग आंदोलन नहीं कीजिएगा तो हम भी नहीं करेंगे। मेरा बाप के कहा जा रहा है, आप लोग जैसा पढ़ते हैं हम भी पढ़ेंगे। मेरा भी रूम खर्चा जा रहा है, मेरा भी दे रहा है, झूठ मूठ के आंदोलन करके हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो भी हम नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ेंगे। हम पागल थोड़ी ना जी कि कल हम चारों तरफ आंदोलन करने जाए से। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर दर्द है, इसलिए हम आंदोलन करने जाते हैं। और वो आप लोग का सोचना बेवकूफ़ी है कि ये ऐसे करता है, वैसे करता है। मेरा मन था ना कि पढ़ो और लड़ो, पढ़िएगा तब लड़िएगा। हमको लगता है आप लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं आगे आते हैं, डरते हैं कि पुलिस ये कर देगा, केस कर देगा, नौकरी नहीं होगा, वो नहीं। अरे गुलाम हुसैन के कैसे हो गया नौकरी? 3 केस है उसके पास, कैसे हो गया? आप तो रेप किसी के नहीं ना करने जा रहे हैं। आप अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी पीछे रहिएगा पढ़ लिख के, तो उससे अच्छा कि अपना माँ बाप से भी, अनपढ़ से भी गेल गुजरा है, मतलब कि बाएँ। लेकिन हम लोग को बाप एक से एक, मतलब कि हम लोग को पिताजी लोग एक से एक शिक्षा देते हैं। घर में देखिएगा गार्जियन लोग कैसे शिक्षा देते हैं। तो आप अगर पढ़ लिख कर आगे नहीं आइएगा, पढ़ लिख कर अगर आगे नहीं आएगा तो अपना बाप से भी आप गेल गुजरा लें, सोच लीजिएगा। और मजबूरी ये चीज़ बोल रहे हैं। और आंदोलन में सोच लीजिए, अगर अबरी नहीं आए तो इस्तीफा हम लोग का है। हम लोग को कोई मकसद नहीं रहेगा, हम भी पढ़ेंगे चुपचाप रूम में, हमारा कोई ये चीज़ नहीं है, हमको किसी शौक नहीं है। ठीक है, और सभी को यही चीज़ लास्ट बार जो है क्रांतिकारी, यानी कि रामगढ़ में देखे होंगे कि नियोजन नीति को लेकर काफ़ी विवाद में रहा। और ये रामगढ़ में देखे होंगे कि पूरा पोस्टर यही, मतलब कि इनके जुलूस निकला था नियोजन नीति को लेकर, और काफ़ी सक्रिय रहा। इसी का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल रहा नियोजन नीति को लेकर। हम लोग तो विधानसभा हजारीबाग में उस समय आंदोलन कर रहे थे और रांची में भी कर रहे थे, तो ये रामगढ़ में इसको जिम्मा दे दिया गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार जो बना रही है, उनकी मानसा बिल्कुल छात्र विरोधी मानसा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि छात्र को हम नौकरी दे। छात्र के जो झारखंड के छात्र
जो पढ़ाई करते हैं उनका मानसा एक ही है कि यहाँ से पलायन करे, चाहे छत्तीसगढ़ काम करने जाए, तमिलनाडु काम करने जाए या दिल्ली जाए, बाहर जाके काम करे, लेकिन झारखंड में ना रहे। क्योंकि हम अगर झारखंड में युवा रहता है तो हमको फिर उनका खाली केवल मानसा है कि आए और हमको वोट दे, क्योंकि अगर बीच में रहता है तो हमको बार बार परेशान करेगा। इसीलिए उनका जो आप सुने होंगे, जो सूचना आ रही है कि जो नियोजन नीति बना रही है, उन्होंने 60% झारखंड के लिए और 40% बाहर के अदर स्टेट के लिए है। तो आप हम एक बात कहना चाहते हैं, भैया अगर ऐसा ही करना है तो पूरा खुला छोड़ दीजिए, अगर यही करना है तो सबको दे दीजिए। क्योंकि ना बांस रही ना बांसुरी बाजी, जो हाल है तो हम लोग को भी उम्मीद नहीं रहेगा कि हम लोग नौकरी ले नहीं पाएंगे। तो हम लोग भी अपना काम धंधा डिम अंडा जो बेचना होगा हम लोग बेचने लगेंगे। आपने तो पहले ही कह दिया है कि व्यवसायिक करिए, तो हम लोग भी व्यवसायिक करने लगेंगे। एक ही बात कहना चाहेंगे, खतियानी आधारित स्थानीयता बनाइए। जिस क्षेत्र में जितना स्थानीयता है उस आधार पे आप नियोजन नीति बनाइए और जल्द से जल्द नौकरी दीजिए। क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बच गया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोल के आपने नियोजन नीति से, खतियानी से लेकर और क्या क्या आपने बात किया था। एक बार जो आप अपना चुनाव के एजेंडा में डाले थे उसको पुनः आप पढ़िए और उसके बाद आप काम करिए, और नहीं तो आप जीवन में और आप कभी नहीं बोलिएगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहे थे झारखंड के माटी का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन आज तक आपने कभी भी झारखंड के हित के लिए आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप बार बार बोलते हैं कि भाजपा हमको परेशान करती है। बाबा आप ही तो सबसे पहले परेशान करते, फिर उसको परेशान, वो कैसे परेशान करती? आप कभी ऐसा चीज़ ही आप ले आते हैं जिससे आपको परेशान करना पड़ता है। झारखंड के हित में आप बात करते हैं, झारखंड के माटी का पार्टी है तो झारखंड के हित का बात करिए ना। अब दूसर का काहे देखते नहीं जाते हैं? अपना देखिए ना। आपके शिक्षा मंत्री कहते बिहार के स्तर पर हम बनाएंगे, तो बिहार के स्तर पर बनाना था तो फिर झारखंड क्यों अलग करवाएं? वहीं से चलता। आप फिर क्यों अलग करवाएं? क्यों कि आप अपने पिताजी को झारखंड अलग का सिर्फ गुरु का दर्जा देने के लिए आप अलग करवाए थे कि हमारा झारखंड अलग हुआ? आप फिर वही करना चाहते हैं कि झारखंड स्तर पर हम नियोजन नीति बनाएंगे सिर्फ अपना पिताजी का नाम रोशन कराने के लिए? तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि झारखंड माटी का पार्टी है, आप झारखंड नियोजन नीति खतियानी आधारित करिए। जयराम दादा को आप लोग आएगा तो कुछ नहीं होगा। सभी साथियों को जोहार। अगर जो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जोहार सभी।